माय सेल्फ संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का रिमेनिंग पार्ट। ये हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले 8th लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सम्स किए थे। आज हम बाकी के सम करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC are given with the coordinates. A line is drawn to intersect the side AB and AC at D and E respectively, such that AD upon AB equal to AE upon AC equal to 1/4. Calculate the area of triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. तो हमें यहाँ पे देखिए ये सम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला तो बहुत ही सिंपल रहता है, जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल। तो हम लोग थ्योरम 6.2 और 6.6 की हेल्प से भी ये सम को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पर क्योंकि हम अभी अगर उससे ना करना हो तो उसके अलावा कौन सा मेथड है मैं आपको उससे सॉल्व करके देता हूं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे जो है हमारा ट्राइंगल एबीसी का डायग्राम। ठीक है, इस पर हमने एक लाइन लिया है इस तरह से। यहां नाम है ए बी एंड सी, यह आएगा डी और ई। दिस एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, हमने कुछ सपोज नहीं किया है। ए की वैल्यू हमारे पास 4 6, बी है हमारे पास 1 5 एंड सी 7 2। ठीक है, ऑलराइट। तो अब ये तीन हमारे पास हैं और इसके साथ साथ जो हमको दिया हुआ है वो है हमारे पास एडी डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू 1/4। ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और फिर ABC, फिर दोनों को कंपेयर करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह बताया हुआ है कि ABC वर्टाइसेस जो ट्राइंगल ABC बनाते हैं उनमें D और E जो है वो क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली AB और AC पे। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो पॉइंट है इनके वर्टाइसेस क्या आएंगे। तो हमें D के कोऑर्डिनेट और हमें E के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, पर अभी हमको ये तो बताया नहीं कि ये जो D और E है ये क्या है, मिड पॉइंट है या नहीं, ऐसी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले यहाँ हम अगर पॉइंट D और E फाइंड करना है तो हमें जाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला से। किससे? सेक्शन फॉर्मूला से। पर उसके लिए जरूरी है रेशियो, यानी कि जो पॉइंट D है वो लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। सिमिलरली E जो है वो AC को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमको जो गिवन है हम उसकी हेल्प लेंगे। हमें क्या गिवन है, हम पहला पार्ट जब हम ट्राइंगल ADE फाइंड करेंगे, हम चलो पहला पार्ट देख लेते हैं। यहां मैंने लिखा कि आपके पास गिवन है AD डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू है 1/4। क्या है? इज इक्वल टू 1/4। अब AD अब इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो बन जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू 4/1। क्या बन जाएगा? 4/1। अब यहां पर जो ये AD है वो हुआ ये पार्ट और AB है वो हुआ कंप्लीट पार्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं किस तरह से कि ये जो AB है हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। AD का रिप्लेस हम लोग किस तरह से करेंगे, हम इसे लिखेंगे AB की जगह AD प्लस DE। क्या लिखेंगे? AD प्लस DE डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू 4/1। अब ये रिप्लेस किस तरह से हुआ वो समझ लीजिए। AB का जो टोटल मेजरमेंट था यहाँ पर, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि इसका अगर आप कंपैरिजन करते हैं, देखो हमने AB अपॉन AD को क्या लिया है, 4 लिया है। तो यहाँ पे जो रेशियो पहले से हमारे पास है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इस AB को AD प्लस DE लिखने के लिए हमने यहाँ पे इस थ्योरम का यूज किया हुआ है, जिसमें हमारा थ्योरम 6.2 और 6.6 दो थ्योरम हमारे पास हैं, उनका यहाँ पे हमने हेल्प ली है। ठीक है, तो उनकी हेल्प से हम लोग इसको इसमें रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो आपको किस तरह से मिलेगा, जो AD है वो डिवाइड बाय AD हो जाएगा प्लस हो जाएगा DE डिवाइड बाय AD। तो सामने तो हमारे पास वही है 4/1, AD अपॉन AD हो जाएगा कट, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस DE अपॉन AD। क्या है? DE अपॉन AD।
अब आप देख सकते हो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4/1 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको 1 + 3/1। क्या कर सकता हूं, 1 + 3/1। 4 मतलब 4 को हम लोग 1 + 3 लिख सकते हैं। 1 क्यों किया, ताकि कंपेयर कर सके, हम लोग क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो 1 की जगह 1 आ गया, और यहाँ D/AD की जगह क्या आ गया, आपको मिल गया 3:1। क्या मिल गया, 3:1। अब इसके हिसाब से अपने को आंसर आएगा यहाँ पर DE/AD, जो कि क्या है 3/1। हमें वैल्यू चाहिए थी कौन सी, AD/BD की वैल्यू चाहिए थी। क्या चाहिए थी, AD/BD की। इन शॉर्ट हमें ये देखना था कि जो D पॉइंट्स हैं उसके लिए हम लोग रेशियो जो है ना वो फाइंड करने थे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहां पर हम उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, इसको स्प्लिट कर देंगे तो आएगा आपके पास AD/DE = 1/3। यानी कि ये पार्ट जो है, जो हमने क्या लिया है, AB की जगह लिया है। देखो मैंने पहले ही बताया आपको, हमने AB की जगह AD + D लिया है, AD + D, ठीक है। तो रिप्लेस भी उसी हिसाब से होगा। तो यहां पर आपको जो AD/D मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 1:3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1:3, ठीक है, राइट। ये हम लोग जो बता रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के लिए फाइंड कर रहे हैं। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ADE के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हमने हेल्प, फिर से बता दूं, यहाँ हमने हेल्प ली है थ्योरम 6.2 और 6.6 की, जो चैप्टर 6 में से, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास आ गया, आपके पास M और N आ गया। अब आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ D। क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ये दोनों, उनकी यहां से हम लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास और B के कोऑर्डिनेट, इनकी चलो हेल्प से हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो यहां सबसे पहले क्या आएगा, ये हमारे M और N हो गए। तो यहां पर D के कोऑर्डिनेट्स, कॉर्ड्स ऑफ D वो आएंगे, पहले है 1, तो पहले 1, फिर x2 की जगह, फिर 3, फिर x1 डिवाइड बाय 1 + 3, फिर आएगा y2 यानी इसकी जगह, फिर 3, फिर y1, और फिर नीचे आएगा 1 + 3। यहां जो वैल्यूज है वो किस तरह से आएंगे, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है ना। तो पहले x2 है तो अपने को यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ x1 है जो आएगा आपका 4, फिर यहाँ पे y2 है जो आएगा 5, और y1 है जो आएगा आपका 6। तो इस तरह से आपने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या आंसर आता है, 1 1 1 + 3 4 12 डिवाइड बाय 3, सॉरी 3 + 1 4। यहां आ जाएगा 1 5 5 + 3 6 18 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट करें, देखिए क्या आता है, आपको आंसर मिलेंगे 12 + 1 यानी 13/4, 18 + 5 23/4, ठीक है। तो आपके ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। क्या आ गया आपके पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आ गए। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो अब यहां देखें, हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के मिल चुके हैं। तो अब D के मिल गए, बस इसी तरह से सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। तो वो भी मैं आपको बता दूं, देखिए जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे AD/AB के लिए किया था, उससे हमारा आंसर क्या मिला, 1/3। क्योंकि इसका आंसर इसके साथ सेम टू सेम है, तो इसमें भी क्या मिलेगा, वही रेशियो मिलेगा जो यहां मिला है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सीधे कि सिमिलरली यहां पर जो आपका AE/E, देखो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये AC था ना, तो आपको मिलेगा AE/ED। क्या मिलेगा आपको, AE/ED, वो वैल्यू मिलेगी, क्या आ जाएगी, तो वो क्या आएगा वो देखते हैं, AD/ क्योंकि यहां पे है ED, वो देखते हैं क्या आएगा आपका, वो भी वही आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। तो हम यहां पर भी इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं AD/ED = 1:3। तो बस इसी का फैक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां आपके पास D जो था वो वैल्यू थी, ठीक है ना। अब ये जो पार्ट है वो किसके लिए लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है स्पेशली E के लिए, फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E। और E कहां है, वो A और C जो है ना उसमें क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इसलिए जैसे हमने ये फाइंड करने के लिए, कॉर्ड्स ऑफ D फाइंड करने के लिए A और B के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प ली थी, उसी तरह से E के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग A और C के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, कॉर्ड्स ऑफ E
इज इक्वल टू, यहाँ भी रेशियो वही का वही है, तो 1x2 प्लस 3x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 कॉमा 1y2 प्लस 3y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3। तो चलो वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ a और c के लिए तो x1 y1 ये x2 y2, तो x2 कौन हो गया हमारा 7 हो गया, और x1 कौन हो गया हमारा 4 हो गया, y1 हो गया 2 और y1 आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास। ये हो गया 1 7 जा 7 प्लस 3 4 जा 12 डिवाइड बाय 4, यहाँ गया 2 1 जा 2 प्लस 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 4। फाइनली आपको क्या मिला 12 प्लस 7 हो गया 19 डिवाइड बाय 4, और दूसरा आंसर आ गया 18 प्लस 2 यानी 20 डिवाइड बाय 4। तो इस तरह से क्या मिल गए आपको E के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं D के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 13/4 कोमा 23/4, और E के कोऑर्डिनेट हमारे पास 19/4 कोमा 20/4। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो दोनों का एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो 7.3 का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आई थिंक ये स्पेस इनफ नहीं होगा। लेट मी कंप्लीट ऑन दिस साइड। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जितना सॉल्व हो सकता है पहले वो ट्राई करते हैं। ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इसके लिए। ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो उसका आंसर क्या आएगा सबसे पहले देखते हैं। देखिए ADE के लिए A हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2, और ये हो जाएगा हमारा x3 y3। ठीक है, तो यहां वैल्यूज कैसे आएंगी चलो समझते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा x1 कौन है हमारा 4, फिर आएगा हमारा कौन, मैं आपको फिर से दिला दूं, यहां पे मैं चलो आपका जो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा पहले x1 आ गया, ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3, y2 है ये, यानी कितना हुआ 23/4 माइनस, अब आएगा हमारा y2 माइनस y3, ये आएगा 20/4, फिर है प्लस, फिर आएगा x2 जो कि है कितना 13/4, अब आएगा ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी y3 माइनस y1, तो आ जाएगा 20/4 माइनस 6, एंड लास्ट x3 जो कि है 19/4, ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2, y1 है हमारा 6 माइनस y2 है हमारा 23/4। राइट, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं काम करता हूं, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर देते हैं, मैं इसका कैलकुलेशन सीधे बता देता हूं। यहां पर एलसीएम 4 है, तो 23 में से 20 गए तो 3 बचे 3/4, लेकिन ये 4 इस 4 को कट कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। समझ में आया, फिर से बात करो 20, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 23 में से 20 गए बचे 3। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 23 माइनस 20 करेंगे तो 3/4 आएगा, और 4 कट हो जाएगा बचेगा 3, प्लस यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं तो हम डिवाइड बाय 1 करेंगे, अब आएगा 4 लेना है डिनोमिनेटर, तो 4 जा ऊपर करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो क्योंकि 4 6 क्या होता है 24, तो 20 में से 24 गए, तो देखिए यहां तो लिखना पड़ेगा इसको 13/4, अंदर आएगा आपके पास ये हो जाएगा -6 सॉरी -4, 4 6 जाए ना, तो -4 डिवाइड बाय यहाँ पे आपके पास कितना है 6 4 6 या 24 में से 20 गए तो -4 डिवाइड बाय 4, लास्ट वन 19/4, यहां बचेगा आपका वापस से 1 4 जा 24 में से 23 गए तो 1/4। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या करना है आगे 1/2, यहां पर हो गया ये 4 4 16, ये 4 4 16, यहां पे कुछ नहीं है 1, तो यहां भी एलसीएम में हो जाएगा 16 लास्ट में। ठीक है ना, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा 16 16 लिखना पड़ेगा, तो अब हम डायरेक्ट पूरी वैल्यू लिखते हैं, तो 16 3 हो जाएगा हमारा 48, फिर प्लस माइनस है तो माइनस, और ये आ जाएगा 13 4 52, ये हो गया प्लस 19 1 19, एंड एवरीथिंग डिवाइड बाय 16। ठीक है, बाहर 1/2 एज इट इज है, तो 48 में से 52 गए तो बचे -4 और प्लस 19, तो हो जाएगा प्लस का 15, तो आपके पास वैल्यू आएगी ये 1/2 और ये हो जाएंगे 1/32,
तो मैं नीचे लिखता हूं 32, 16 टू सा, और ऊपर कितना बचा अपने पास 15, क्योंकि आपका यहाँ -4 था, 19 -4 हो जाएगा 15। तो आपका आंसर जो फर्स्ट आंसर आया वो है आपका 15/32। ये आपका किसका आंसर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। अभी काम करते हैं, यहाँ पे अपने पास स्पेस है तो हम इसका भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। हम करते हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2, और यहां देखते हैं सबसे पहले आएगा x1, यहां पर x1 y1 वही रहेगा, ये हो जाएगा आपका x2 y2, और ये आएगा आपका x3 y3, ठीक है। तो सबसे पहले x1 है, ये आएगा 4, ब्रैकेट में जाएगा आपके पास y2 माइनस y3, तो y2 यानी 5 और y3 यानी 2, तो आएगा 5 - 2 प्लस, फिर आएगा x2 जो कि यहां पर है 1, देन y3 माइनस y1, y3 है आपका 2 और y1 है 6, तो आएगा 2 - 6, क्या आ जाएगा 2 - 6। फिर आता है हमारा लास्ट x3, x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो आएगा यहां पर 7। अब बचेगा y1 माइनस y2, y1 है आपका 6 और y2 है 5, तो आ जाएगा 6 - 5। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखिए 1/2, ये 4, 5 - 2 हो गया 3 प्लस 1, और ये हो गया 2 - 6 -4 प्लस 7, 6 - 5 हो गया 1। तो अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। 4 3 12 -4 प्लस 7 1 7। अब 12 में से 4, 12 प्लस 7 हो गया 19, 19 में से 4 गया तो आएगा 5। तो आपको यहां जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी हमारे पास 15/2। क्या आएगा 15/2। यहां हमको जो वैल्यू मिल रही थी वो कितनी थी 15/32। चलिए तो अब यहां पे ये लिख देता हूं मैं रिजल्ट नंबर 2। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, ये हमारा आया सेकंड रिजल्ट। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो कैसे आएगा? तो सबसे पहले देखते हैं इनका जो आंसर है, पहले का आंसर है 15/32 और दूसरे का आंसर है 15/2। तो यहां पूछा क्या गया है आपसे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ एडी एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ एबीसी। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से होगी कंपैरिजन में। अगर आप इसे ऐसा लिखें, एरिया ऑफ एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ एडीई, तो जो आपका आंसर है एबीसी का आंसर आया है 15/2 और इसका आया है 15/32। क्या है 15/32। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट यू विल गेट, यहां पर ये 15 कट जाएगा, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे 15/2 मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा 32/15, 15 कट 2 16 आपको मिलेगा 16:1। क्या आएगा 16:1। और अगर आप एडी पहले लिखते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 1:60। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं कि कौन पहले आएगा, विच वन इज न्यूमरेटर विच वन इज डिनोमिनेटर। तो आप इसको एबीसी अपॉन एडी करेंगे तो 16:1 आएगा, और अगर आप एडीई अपॉन एबीसी करेंगे तो आपका आंसर 1:16 आएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से जो चाहे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ हुआ हमारा ये क्वेश्चन का एंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में हमारे पास कई सारे क्वेश्चन है। कितने हैं? 5 क्वेश्चंस इन वन। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ABC having vertices and these are the vertices of triangle ABC। तो पहले मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। राइट, तो पहला आया है क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम A, B and C। ठीक है, अब यहां कुछ ऐसा बताया गया, A के वर्टाइसेस में आपको बता दूं, A है 4 2, B is 6 5 and C is 1 4। तो ये हो गए हमारे वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D। जो मीडियन है जो A से निकलता है, राइट, और कहां जा रहा है, यहां पर, ये है मीडियन, वो BC को D पे मीट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी सब में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। तो पहला तो सम क्या हुआ, हमें D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं।
डी कहां से आया, तो भाई डी इज क्या है, एडी इज द मीडियन फॉर बीसी। मीडियन का मतलब क्या होता है, दोनों से सेम डिस्टेंस, तो इसका यहां और यहां डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो डी क्या बन गया, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देयरफॉर कॉर्ड्स ऑफ डी वो हो जाएंगे हमारे इन दोनों के, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा 6 + 1 डिवाइड बाय 2, 5 + 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 + 1 हो गया 7, 7/2 और 5 + 4 9, 9/2। तो ये तो हो गया हमारे डी के कोऑर्डिनेट। चलो लिख देते हैं यहाँ पे 7/2, 9/2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD such that AP ratio PD is equal to 2:1। अच्छा, मतलब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और AD जो कि कहां पर है, AD पे है, और उसका रेशियो है AP रेशियो PD 2:1। तो हम लोग ऐसा रैंडमली कुछ डिसाइड करते हैं कि भाई यहां होगा कहीं पर अपना पॉइंट D, पॉइंट P, और ये क्या करता है, AD को 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P। वेरी सिंपल, हमारे पास A और D दोनों के कोऑर्डिनेट हैं, तो हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला एंड विल सॉर्ट इट आउट। तो सेकंड नंबर बाय सेक्शन फार्मूला, तो क्या करते हैं भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कॉर्ड्स ऑफ P। ओके, यहां पर M और N हो गया 2:1, यानी ये है हमारा M, ये है हमारा N। तो मैंने लिखा भाई 2 स्पेस प्लस 1 स्पेस डिवाइड बाय 2 + 1, कॉमा 2 स्पेस प्लस 1 स्पेस डिवाइड बाय 2 + 1। अब यहाँ पे x2 x और x1 आएगा। यहाँ पे देखो, ये आपका x1 है, y1 है, ये x2 है, y2, तो ये होगा x2, तो ये आ जाएगा पहले x2, फिर आएगा x1 जो होगा यहाँ पे 4, यहाँ आएगा y2 जो होगा 9/2, फिर आएगा y1 जो होगा आपका 2, 2 और 2 कट हो गए, यहाँ भी कट हो गए, तो आपको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 7, तो वह 7 + 4 बन जा 4 डिवाइड बाय, ये हो गया 3, कॉमा ये आ जाएगा 9 + 1 2 = 2 डिवाइड बाय 3। तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं फाइनली वो हैं 7 + 4 यानी 11/3, कॉमा अगेन 7 + 4 11 एंड 9 + 2 11, 11/3 11/3। ये हो गए हमारे P के कोऑर्डिनेट्स। किससे हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स। इसको मैं एक नाम देता हूं, रिजल्ट नंबर 1 बोल देता हूं, राइट। क्यों आपको धीमे धीमे मालूम पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट है ये, सेकंड के हैं ये, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q and R on the medians of BE and CF respectively such that BQ ratio QE is equal to 2 and CR ratio RF is equal to 2:1। ऑल राइट, तो यहां पे हमें क्या करना है, Q लेना है BE पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q ऑन मीडियंस ऑफ BE। अच्छा, तो ये जो है यहां से BE का मीडियन लेना पड़ेगा, यहां से इस तरफ से, यहां से ये, तो मीडियन लिया, ये हो गया BE, और यहां से लेना पड़ेगा जो हो जाएगा हमारा BE और CF, ये हो जाएगा CF। तो ये BE और CF। अब यहाँ पे पॉइंट बताए हैं Q और R। तो अब यहां पर भी हमने क्या बताया कि जो Q है वो है 2:1। देखो बताया हुआ है दोनों के लिए 2:1 2:1, यानी ये हो गया 2, ये हो गया 1, और यहां हो गया ये 2 और ये 1:1, ठीक है, बराबर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो मैंने P लिखा था पहले, अब क्योंकि यहाँ पे मुझे यहीं पे R और Q भी लिखना है, हम एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो R और Q है कहां, इसी के लिए मैंने यहाँ पे आपको इसको रिजल्ट नंबर 1 का नाम दिया था। तो हम लोग अभी यहाँ इंडिकेट नहीं कर रहे कि R कौन है, Q कौन है। पहले हम लोग Q और R के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे एक्चुअली P Q R कौन है, ठीक है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहले हमें सॉल्व करना है Q, तो उसके लिए बताते हैं जो Q आएगा वो भी आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो मैं लिखता हूं पहले कॉर्ड्स ऑफ Q
अब Q जो है वो कहां है, B और E में है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें E के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे, और E कौन है, इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे फॉर्मूला 4 + 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 5/2, 2 + 4 यानी 6, 6 डिवाइड बाय 2 मतलब हो गया 3। ये हो गए E के कोऑर्डिनेट। चलो साथ ही साथ इसको भी सॉल्व कर देते हैं। CF वाले के F के लिए, F हो गया मिड पॉइंट ऑफ AE, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 4 + 6 यानी 10, 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5, और 2 + 5 7, तो हो गया 7/2। तो ये आ गया भी F के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसकी यानी अब हमको किसकी हेल्प करनी है, B और E की हेल्प से हमें फाइंड करना है Q। क्या करना है, Q। तो मैंने चलो यहाँ Q और यहाँ R भी लिख दिया, ठीक है। चलो तो अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो रेशियो वही है 2:1, तो 2 स्पेस प्लस 1 स्पेस डिवाइड बाय 2 + 1, कॉमा 2 स्पेस प्लस 1 स्पेस डिवाइड बाय 2 + 1, राइट। अब यहाँ पे x2 और x1, तो भैया x2 कौन आएगा, x2 ये आएगा, तो आएगा भाई 5/2, x1 आएगा 6, ठीक है। फिर आएगा कौन, y2 और y1, तो y2 आ जाएगा पहले 3 और फिर y1 जो आ जाएगा 5, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 2 कट हो गया, 5 बचा, तो आया यहाँ पे 5 + 6 डिवाइड बाय 3, और यहाँ आ जाएगा 6 + 5 डिवाइड बाय 3, फाइनली हो गया 11/3, 11/3। इसे मैं दूंगा रिजल्ट नंबर 2। यहां था रिजल्ट नंबर 1, अब आ गया रिजल्ट नंबर 2। ये थे कोऑर्डिनेट P के, अब है कोऑर्डिनेट Q के। इनका आंसर था 11/3, 11/3, यहां भी आंसर 11/3, 11/3, मतलब दोनों सेम है। तो जो P की जगह है वही Q की जगह है, कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम है, राइट। अब हमें चेक करना है सिर्फ R को, तो वो भी चलो चेक कर लेते हैं। ये भी इसी का पार्ट है, थर्ड का ही है, तो लिख देते हैं कॉर्ड्स ऑफ R। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो भाई वही सेम टू सेम 2 स्पेस प्लस 1 स्पेस डिवाइड बाय 2 + 1, 2 स्पेस प्लस 1 स्पेस डिवाइड बाय 2 + 1। तो पहले आ जाएंगे अब यहाँ ये इन दोनों के लिए x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो पहले x2 आएगा और फिर x1 आएगा, फिर x2 आएगा, सॉरी y2 आएगा और फिर y1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, 2 5 10, 10 + 1/3, और यहां हो जाएगा 2 2 कट, तो आएगा 7 + 4/2, सिंपलीफाई करो आएगा 11/2, 11/2। इसको दे दिया नाम मैंने रिजल्ट नंबर 3, ठीक है। तो यहां आपसे जो पूछा गया था कोऑर्डिनेट फाइंड करना Q और R के, वो भी फाइंड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, 4th नंबर पे क्या ऑब्जर्व देखा आपने, कोई हमने देखा P के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट और R के कोऑर्डिनेट सब एक हैं, तो हम क्या लिखेंगे 4th नंबर में, we observe that chords of P, Q and R are same। वो कैसे हैं, सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लास्ट 5th नंबर है। ये 5th नंबर का क्वेश्चन जो है ये मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, फॉर्मूला ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पूछा गया है अगर इस सब की जगह अगर ऐसा होता कि A के कोऑर्डिनेट होते x1 y1, B होता x2 y2 और अगर C होता x3 y3, तो हमें ये बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते, तो उस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो है आपको लिख दे रहा हूं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका जो आंसर आएगा वो होगा x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, कॉमा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। ये उसका आंसर है। आपको ये अपने आप सॉल्व करना है, लेकिन याद रहे जब आप इसको सॉल्व करें यहां पर जो दिया गया उस पर खास ध्यान देना। ये जो रेशियो वगैरह आपको दिए गए ना, कौन से 2:1, 2:1, ये सब आपको काफी हेल्प करेंगे। तो ये लास्ट जो है इसका 5th नंबर मैं आपके लिए रख रहा हूं, ये आप सॉल्व करें, इसका यही आंसर आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कुछ डाउट लगे तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, इस बार हम करेंगे लास्ट सम, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7.4 का।
यहां दिया गया ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन पॉइंट्स। ABCD चारों पॉइंट्स के वर्टिसेस दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आफ्टर दैट इट सेज PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। अब हमें ये बताना है इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS स्क्वायर। तो ये जो PQRS बता रहा है क्या वो स्क्वायर होगा, क्या वो रेक्टेंगल होगा, क्या वो रोम्बस होगा, जो भी हो आपको उसको जस्टिफाई करके बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे हमने पहले तो बना दिया डायग्राम, क्योंकि भाई हमको बताया गया कि वो कैसा है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल, राइट। तो हमने ऐसा सोचा रेक्टेंगल है, लेकिन हमें बनाया रेक्टेंगल नहीं है। चलो थोड़ा सा और खींच देते हैं, तो यहां ले देते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। ओके, अब लगा रेक्टेंगल। ऑलराइट, लिखना है ABCD और जो वर्टाइसेस हैं वो हैं ABCD और कॉर्ड्स हैं हमारे पास -1 -1 -1 4 5 4 एंड द लास्ट 5 -1। ओके, अब बाय मिड पॉइंट यहां पर आएगा P, यहां आएगा Q, यहां आएगा R और यहां आएगा S, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करना है, बहुत सिंपल, जोड़ दो भाई। ओके चलो, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या फिर क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल को ये बताना है कि वो क्या है, तो उसके लिए जरूरी हमें क्या ऐसा देखना कि उसके साइड्स क्या है, सेम है या नहीं है, और अगर उसके साइड सेम है तो उसके डायगोनल सेम है या नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे डायरेक्ट क्या, पहले तो PQRS की मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल यही तो बताना है कि ये जो बना रहा है डायग्राम कौन सा PQRS, क्या ये स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोम्बस वगैरह है या नहीं, ठीक है। तो पहले पॉइंट देते हैं, मिड पॉइंट है सारे के सारे, पहले से गिवन है। तो यहां लिखते हैं P Q R and S are the midpoints of AB BC CD DA respectively, ठीक है। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कहां आएंगे, ठीक है। तो पहले कॉर्ड्स ऑफ P, या फिर एक काम करें डायरेक्ट यही लिख दो, ठीक है। चलो लिख देते हैं, कॉर्ड्स ऑफ P आएंगे हमारे पास -1 हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा -1, फिर -1 + 4 हो जाएगा +3, तो आएगा 3/2, ठीक है। फिर लिखते हैं कॉर्ड्स ऑफ Q, वो क्या आएंगे 5 - 1 4/2 यानी 2, 4 + 4 8 8/2 मतलब 4। फिर आएगा कॉर्ड्स ऑफ R, R क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स 5 + 5 10 10 डिवाइड बाय 2 हो गया 5, -1 + 4 हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 3/2। और लास्ट में आएगा कॉर्ड्स ऑफ S, ये वाला। तो 5 - 1 4 4/2 मतलब 2, -1 -1 -2 हो जाएगा -1। तो भाई PQRS के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, ठीक है। मिड पॉइंट से हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें फाइंड करना है इनका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, पहले फाइंड करेंगे PQ, फिर QR, फिर RS, फिर SP, ठीक है। तो PQ के लिए क्या आएगा वो लिख लेते हैं इन दोनों के लिए। तो डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं, 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहां देखें क्या आता है हमारे पास, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहां मिलेगा हमारे पास 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस यहां हो गया ये 2 सा करेंगे एलसीएम के कारण, ठीक है। तो 4 2 8 8 - 3 हो जाएगा 5, 5 डिवाइड बाय 2 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भाई 25/4, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो भाई यहां कैलकुलेट करेंगे 25 + 9 हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी ये 4 है, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा भाई 4 2
ये हो गया करेक्ट था, 4 2 8, 8 - 3 5, ऑलराइट, ये तो क्लियर है। इसके नीचे 1 लगाया, यहाँ 4 सा किया, तो 36 प्लस 25 जो हो जाएगा 61, तो 61/4 है, तो हम इसको पूरे लिख देते हैं, इसको बाहर नहीं निकालते। यह हमारा पहला आंसर आया, क्या है भाई, 61 डिवाइड बाय 4। दूसरा निकालते हैं PQ आ गया, अब निकालते हैं QR के लिए ये दो वैल्यूज, यानी कौन आया, ये दोनों, ठीक है। तो 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 4, 3/2 - 4 अपॉन 1, तो पहले भी कर देता हूं 2 तो यहां पे क्या आएगा, 5 - 2 हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। फिर आया यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर बाकी है, ठीक है, चलो 4 2 8, तो वापस से वही सेम टू सेम, तो कितना रह जाएगा, अब इस पर माइनस आएगा, पर क्योंकि माइनस पे स्क्वायर है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यह हो जाएगा 8 - 3 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस आ गया 25/4, वही आंसर आएगा, सीधे लिख रहा हूं 61/4 स्क्वायर रूट के अंदर। इस पर आएगा तीसरा RS, तो भाई RS का आंसर, तो इसमें करते हैं हम लोग 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -1 - 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, 2 में से 5 गया तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहां आ गया 2 1 सा आएगी -2 - 3 हो जाएगा 5, हो जाएगा 25 अपॉन प्लस में 25/4, बिल्कुल वही आंसर 61/4। और अब लास्ट बचा है हमारा SP, क्या आ जाएगा SP, ठीक है। चलो SP में क्या करेंगे, यहां हमने किया भाई -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/1, तो भाई एलसीएम एक साथ कर देता हूं, डायरेक्ट स्क्वायर क्या आएगा देखते हैं, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर 9, 2 1 जा 2, 2 + 3 हो गया 5, तो आएगा 25/4, वापस से सॉल्व किया वही आंसर 61/4। तो भाई ये तो क्लियर हुआ कि PQ QR RS और SP सेम है, तो यानी ये रोम्बस तो हो गया, राइट, रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस हो गया। अब बचा क्या, चेक करते हैं कि भाई स्क्वायर है क्या नहीं। स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, डायगोनल्स चेक करते हैं, तो अभी दो फाइंड करने पड़ेंगे, कौन कौन से, तो भाई एक हो गया PR, दूसरा हो गया SQ, तो PR और QS फाइंड कर लो। नाउ फाइंड करेंगे हम लोग PR इज इक्वल टू, इसके लिए हम लोग के पास कोऑर्डिनेट है P और R, तो मैं क्या लिखूंगा भाई 5 माइनस माइनस हो गया प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 3/2, वेरी डन, 3/2 - 3/2 स्क्वायर, ये कितना होगा भाई, फिर 5 + 1 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 क्योंकि सेम है, आंसर आएगा बाहर 6। लास्ट बचा हमारा कौन सा, जो है SQ, तो मैं लिखता हूं चलो QS का आंसर क्या आएगा इन दोनों में 2 - 2 होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा सॉरी QS है ना, Q and S, ऑलराइट, तो 2 - 2 और ये 4 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका 4 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आ गया 4 + 1 का होल स्क्वायर। जस्ट अ सेकंड, यहां एक मिनट, 5 मैंने इससे पहले PR किया था, बिल्कुल सही, ऑलराइट, तो अब यहां रूट आ गया, क्या बचा आपके पास 2 - 2 0 आ गया, और 4 + 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 बाहर निकलेगा, बन जाएगा 5। तो यहां आप देख सकते हो दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल्स आर नॉट सेम, लेकिन साइड्स तो सेम है ना, साइड्स जो है वो सारे सेम है, लेकिन जो डायगोनल्स है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जब डायगोनल सेम नहीं है, ये सेम है, तो इसका मतलब हो गया ये रोम्बस है, तो क्या लिखेंगे हियर PQ = QR = RS = SP = √61/4, but PR is not equal to QS, thus quadrilateral PQRS is a rhombus, ओके। तो बस फ्रेंड्स यहां हुआ हमारा लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर एंड, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इस पूरे जो भी चैप्टर नंबर 5 की जो वीडियो सीरीज है अच्छे से देखें ध्यान से, और सभी क्वेश्चन अपने आप ट्राई करने का क्वेश्चन कीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए हमारे जितने भी जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं सारे के सारे बिगिनिंग से लेकर एंड तक सब वापस से देखें, तो आपको चैप्टर नंबर 5 को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सॉरी, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जितने वीडियोस हैं अगर आप सभी को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट इट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। और अब हम देखते हैं रिवीजन में आप ये सारी चीजें अपने आप करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो अब रिवीजन की बात करें तो मैं आपको इसके बाद अब जो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लेंगे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो कि मैं रेफरेंस बुक्स में से लूंगा, जैसे कि आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एग्जाम आइडिया, राइट, इस तरह की बुक्स में से चैप्टर नंबर 7 में जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली करने की जरूरत है, जो 10th लेवल पे बहुत अच्छे माने जाते हैं, 10th बोर्ड, गुजरात बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, तो सभी के लिए वो काफी अच्छे रहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा एडवांस लेवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आप इसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है, वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 10, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।